नमस्कार। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें और विधानसभा की सीटें हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से देश की सरकार बनने में इंपॉर्टेंट भागीदारी होती है। उत्तर प्रदेश में कई मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इनमें से दो ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, जिसमें सबसे पहले नाम आता है संपूर्णानंद का, फिर अखिलेश यादव और उनके बाद अब के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने 4 साल से ज्यादा पूरे कर लिए हैं। और एक पूरी उम्मीद है इसमें एक नाम योगी आदित्यनाथ का भी जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा इलेक्शंस की। इसी वजह से देश की राजनीति में हलचल बढ़ चुकी है और योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए कमर कस ली है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 19 मार्च 2017 के बाद की, जब योगी आदित्यनाथ पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सत्ता में आने से पहले जो भी वादे किए थे, उन्होंने कितने पूरे किए, क्या वो यूपी को स्मार्ट सिटी बना पाए या नहीं, उन्होंने क्या अच्छे काम किए और उनकी सरकार के समय में कौन से बड़े इंसिडेंट्स हुए। तो आइए देखते हैं उनके काम के थ्रू वो इसमें कितने कामयाब हुए। कोई भी चुनाव हो तो हर पार्टी बड़े बड़े लोक लुभावन वादे करती है। उसी तरह योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी बीजेपी ने भी काफी वादे कर यूपी की जनता का दिल जीतकर सरकार तो बना ली, लेकिन उसमें कितने वादे पूरे किए। सबसे पहला वादा और सबसे बड़ा वादा 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ कर्जा माफी का। सीएम योगी का कहना है कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन दोस्तों जब मैंने इस पर स्टडी करी तो यह सिर्फ एक जुमला साबित हुआ। देखा जाए तो यूपी में किसानों की पॉपुलेशन 2020 की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2 करोड़ 25 लाख से 2 करोड़ 50 लाख के बीच की है और योगी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने यूपी के 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, यानी कि टोटल किसानों की पॉपुलेशन के तकरीबन 34.4 से 38.23% किसानों का कर्जा माफ किया। एक आरटीआई के जरिए यह साफ होता है कि 2017 से 2020 तक योगी सरकार में कुल 45,24,144 किसानों का कर्ज माफ किया गया। वही रकम के लिहाज से यह करीब 25,000 करोड़ रुपए होता है, यानी कि अगर देखा जाए तो योगी गवर्नमेंट ने यूपी की किसानों की टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 18.09 से 20.11% तक के ही कर्ज माफ किया गया, यानी जितना उन्होंने क्लेम किया उसका भी आधा। तो देखा आपने, यूपी सरकार ने यह वादा ना पूरा किया बल्कि झूठ को इतनी सफाई से पेश किया कि जनता को भी विश्वास हो गया। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि यूपी सरकार के मंत्रियों ने किसानों को अलग अलग जिलों में जाकर रिडिम्पशन सर्टिफिकेट तो दिए, लेकिन उनमें से कुछ बेनिफिशियरी फार्मर्स में से कुछ को 1 रुपए का कर्ज माफ का सर्टिफिकेट मिला, तो किसी को 1.5 रुपए का और किसी को सिर्फ 50 पैसे का। इस वादे को पूरा करने के लिए और योगी सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने लगी कि इतनी बड़ी अमाउंट को अरेंज कैसे करा जाए, जिसके लिए योगी गवर्नमेंट ने आरबीआई से इतने बड़े अमाउंट के लिए डिमांड करी थी और एज अ सिक्योरिटी गवर्नमेंट बॉन्ड्स देने की बात कही थी। लेकिन आरबीआई ने यह कहकर योगी गवर्नमेंट को साफ मना कर दिया कि ऐसे बॉन्ड्स के बदले पैसे दिए जाने लगे तो सभी स्टेट्स पैसे की डिमांड करने लगेंगे और देश की इकोनॉमी पर काफी असर पड़ेगा। किसान कर्ज माफी के इस फॉर्मूले के फेल होने के बाद योगी सरकार ने नीति आयोग के साथ मिलकर बैठक की और सरकारी खर्चों पर कटौती करने का मन बनाया, जिसमें कि किसानों के कर्ज माफ के लिए पैसा जुटाने और बचाने के लिए फॉर्मूला तैयार किया, जिसके लिए योगी सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में 8 सीनियर आईएएस ऑफिसर की एक टीम बनाई। सरकार ने बचत का तरीका निकाला कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग को छोड़कर सरकार दूसरे विभागों में नौकरियां नहीं देगी और अगर जरूरत पड़ती है तो बाहर की एजेंसी से संपर्क करके कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां दी जाए, यानी कि प्राइवेट जॉब्स। फिक्स्ड सैलरी, डेली वेजेस और संविदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी। जिन वादों को लेकर योगी गवर्नमेंट काफी घिर रही थी, इस डिसीजन के बाद वो उनके गले की फांस बन गई और जिसके बाद योगी गवर्नमेंट यूथ के निशाने पर भी आ गई। और योगी गवर्नमेंट का दूसरा सबसे बड़ा वादा 4 लाख सरकारी जॉब यूथ्स को देने का वादा धरा का धरा ही रह गया। इसके अलावा कुछ योगी गवर्नमेंट ने खर्चे में कटौती करने के अच्छे फैसले भी लिए, जिसमें कोई भी नेता बेकार का ट्रैवल नहीं करेगा और अगर करेगा तो वो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करेगा। और इसके साथ ही 5 स्टार होटल में बैठक नहीं बल्कि सरकारी ऑफिस में होगी। सरकारी खाने का इंतजाम 5 स्टार होटल में भी नहीं होगा। कोई भी बिना जरूरत के एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, यानी प्रचार नहीं होगा। ये कहने में और सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई भी कुछ और ही है। योगी गवर्नमेंट जहां एक जगह पैसे जुटाने के लिए कमेटी बना रही है, वहीं दूसरी ओर इसी साल टीवी एड्स में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक में करीब 160 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, और वो भी कोरोना जैसे क्रूशियल टाइम पर। कोरोना वायरस की पहली लहर में यूपी ने काफी तारीफें बटोरी थी,
जिसमें वह कोरोना वायरस के मैनेजमेंट को लेकर काफी चुस्त दिख रहे थे। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर इसी साल यानी 2021 में आई और जिससे यूपी के प्रयागराज में कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज तक हमने ना कभी देखा या सुना होगा। और आपकी सरकार ने रेत में से कवर करके कवर अप किया। हम क्यों इस पर करेंगे? आपका जवाब। हम क्यों कवर अप करेंगे? और हमें इसकी जरूरत ही क्या है? और क्यों हम तथ्यों को छुपाएंगे? इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, जिसकी दुखद मौत हुई है वो दुखद है, जो मरा है मरा है, जो मरा है मरा है। उसको छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी सरकार ने तो जो कार्य किया वो सबके सामने है। कोरोना पॉजिटिव से सैकड़ों डेड बॉडीज गंगा नदी में बहती और उसके किनारे मिली और गंगा किनारे दफनाई गई लाशें पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक काफी बड़ा चर्चा का टॉपिक बना, जिसमें डेड बॉडीज के डेटा को लेकर योगी गवर्नमेंट पर सवाल खड़े होने लगे। यहां तक कि गंगा किनारे के 2 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बॉडीज दफना दी गई कि गिननी मुश्किल हो गई। डेड बॉडी सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि कानपुर, उन्नाव और गाजीपुर में भी देखने को मिली, जिसके बाद ओपोजिशन ने भी योगी गवर्नमेंट पे काफी सवाल उठाए कि डेड बॉडीज कहां से आई और इस बात का जवाब और मौत के आंकड़े दिखाने में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार विफल रही। अपने इन कामों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने खुद को ही स्मार्टेस्ट सिटी और यूपी को स्मार्ट प्रदेश का अवार्ड देते हुए अपने ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी यूपी स्मार्ट प्रदेश के होर्डिंग्स लगवा दिए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट्स में अपने स्मार्ट कामों को प्रमोट करने की जरूरत योगी आदित्यनाथ सरकार को क्यों पड़ गई। खैर, वो तो वो ही जाने। और भी कई वादे योगी गवर्नमेंट ने किए, जैसे वुमेन सेफ्टी के लिए योगी गवर्नमेंट ने एंटी रोमियो ग्रुप्स तो बनाए जो थोड़े दिन एक्शन में भी दिखे, लेकिन कुछ दिनों बाद कहां गायब हो गए किसी को भी पता नहीं चला। और उसके बाद खबरें आने लगी कि ग्रुप्स में शामिल लेडीज ऑफिसर्स तक के साथ छेड़छाड़ की कंप्लेंट्स आने लगी हैं। इसके अलावा 24 घंटे बिजली और गड्ढा मुक्त सड़कें देने का वादा तक कर दिया, जिसको लेकर काफी काम भी किए, लेकिन वादे को पूरा होने में काफी टाइम लगेगा। और इलेक्ट्रिसिटी का देखें तो कुछ मेट्रो सिटीज में 24 और कुछ गांव में 18 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल भी रही है, लेकिन लखनऊ में भी 24 घंटे बिजली की बात करना नाइंसाफी होगी, जो कि यूपी की राजधानी है। इसके अलावा एक और मामला आता है लव जिहाद का, जिसे योगी गवर्नमेंट एक अचीवमेंट के तौर पर दिखाता है, जिसको लेकर सरकार और कुछ पुराने नेता और जजेस सरकार की पीठ भी थपथपाते हैं। जैसा आप सभी भी जानते हैं कि अगले साल यूपी में चुनाव है, तो देश की सरकार भी यही चाहेगी कि यूपी में एक बार फिर उनकी गवर्नमेंट आए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी 15 जुलाई को दी गई स्पीच में योगी की और यूपी की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे, जिनमें उन्होंने कुछ ऐसे दावे किए जो गलत और घुमाने वाले निकले। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में सबसे पहले बताया कि यूपी टेस्टिंग करने और वैक्सीन लगाने वाला सबसे बड़ा राज्य बन चुका है और covid19india.org के मुताबिक भी यूपी टेस्टिंग में सबसे ऊपर है। लेकिन हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि यूपी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट भी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर के न्यू आई रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग यूपी फर्स्ट और सेकंड डोज लगाने में सबसे ऊपर है। लेकिन जब इस डेटा को पर लाख लोगों के हिसाब से देखें तो पिक्चर में काफी चेंजेस आते हैं। जब एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर आधार कार्ड होल्डर के नंबर के आधार पर सभी स्टेट में पर लाख पॉपुलेशन पर दोनों डोज लेने वाले लोगों के नंबर का एनालाइज किया जाए तो डेटा चौंकाने वाला निकला। इस डेटा के आधार पर यूपी में पर लाख लोगों के हिसाब से 3516.79 लोग इंजेक्शन की दोनों डोज ले चुके हैं। ये दूसरा सबसे कम आंकड़ा है, जो 7575.84 की राष्ट्रीय दर से भी काफी कम है। पीएम मोदी के ये दावे आंकड़ों की सच्चाई से कोसों दूर है और उन्होंने जब सीएम योगी की तारीफ की तो वो गंगा में बहती लाशों का जिक्र करना भी भूल गए। योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने जब यूपी में 38 मेडिकल कॉलेज थे और पीएम मोदी के दावे को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 4 गुना, यानी कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल के 152 कॉलेज होने चाहिए, जबकि ये बात भी सच नहीं है। MOHFW डेटा के मुताबिक 2021 में उत्तर प्रदेश में 57 मेडिकल कॉलेज हैं। अब बात करते हैं राम राज्य की। क्या यूपी में राम राज्य आया या नहीं? राम राज्य यानी कि कानूनी व्यवस्था की। कहते हैं यूपी की सत्ता का रास्ता कानूनी रास्ते से होकर गुजरता है। योगी गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में जीरो टॉलरेंस को सबसे ऊपर रखा और पुलिस डिपार्टमेंट ने एनकाउंटर शुरू कर दिए और जहां गोली नहीं चली तो वहां ठाए ठाए भी कर दिया। और जहां फैसला आने में देरी होती है तो राम की कृपा से गाड़ी भी पलट गई। और ये इनकाउंटर जो है वो झांसी और कानपुर के बीच के रास्ते में कहीं हुआ था। अब शुरुआती रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि जिस गाड़ी में विकास दुबे को कानपुर लाया जा रहा था वो गाड़ी हाईवे पे कहीं फिसल गई थी और वो गाड़ी पलट गई थी। इसके बाद
जो विकास दुबे है वो पुलिस का वेपन लेकर के भागने की कोशिश कर रहा था और उसी बीच बचाव में पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया है। योगी गवर्नमेंट में कानूनी व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, एक बार वो भी सुन लीजिए। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं फैक्ट्स की, असलियत में सच क्या है। एनसीआरबी के 2019 डेटा के मुताबिक यूपी पूरे देश में वुमेन्स के खिलाफ होने वाले अपराधों में 14.7% लेकर सबसे ऊपर है। पिछली रिपोर्ट्स का डेटा भी यही बताता था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में वुमेन्स के खिलाफ अपराध में सजा का परसेंटेज 55.2 है, जो लिस्ट में चौथे नंबर पर है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर मिजोरम है, जिसका आंकड़ा 88.3 है। मणिपुर दूसरे स्थान पर 58, तीसरे स्थान पर मेघालय 57.3 के साथ है। और इसके अलावा भी यूपी में वुमेन्स के खिलाफ होने वाले अपराधों के टोटल नंबर्स 1,99,553 है। ये आंकड़ा पूरे देश में तीसरे सबसे ज्यादा है। इस लिस्ट में सबसे पहले पश्चिम बंगाल 2,63,854 और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 2,20,435 है। यूपी में क्राइम का डेटा काफी निराशाजनक है। योगी सरकार अपने आंकड़ों की महारत से ये साबित करती रहती है कि अपराध पिछली सरकार से कम हो गए हैं, लेकिन योगी के सीएम बनने के बाद कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं घटी जिससे पूरे देश में उनकी किरकिरी हो गई है। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। अगर एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो इसी में निकल जाएगी। हाथरस कांड, ये घटना योगी आदित्यनाथ के 5 साल की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक रही, जिसको लेकर योगी सरकार को पूरे देश की जनता ने खूब लताड़ा। हुआ यूं कि 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। गंभीर हालत में लड़की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई। और उसके बाद उस लड़की की डेड बॉडी को पुलिस वालों ने लड़की की फैमिली के बिना प्रेजेंस में उसका अंतिम संस्कार मिट्टी का तेल डालकर कर दिया, जिसकी वजह से पूरे देश की जनता में यूपी पुलिस डिपार्टमेंट और योगी गवर्नमेंट को लेकर विरोध करने लगे। और फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस केस को सीबीआई में सौंप दिया। और भी ऐसे केस हैं जैसे विवेक तिवारी हत्याकांड, जिसमें यूपी के 2 पुलिस कांस्टेबल में से एक ने देर रात एप्पल के एरिया मैनेजर यानी विवेक तिवारी को इसलिए मार डाला कि उन्होंने उनके कहने पर कार को नहीं रोका था। हिंदू नेता कमलेश तिवारी का मर्डर दिन दिहाड़े हुआ। उन्नाव रेप भी एक योगी गवर्नमेंट के टाइम का एक ऐसा केस है जिसको देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की नाकामयाबी में सबसे ऊपर है। इसमें बीजेपी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सामने आया, जिसकी सुनवाई 1 साल बाद हुई क्योंकि विक्टिम ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसके बाद योगी सरकार की आंखें खुली। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के 4 साल का कार्यकाल ये रहा। जो योगी आदित्यनाथ ने सरकार में आने से पहले वादे किए वो उन्होंने कितने पूरे किए वो आपने भी देखे। क्या करते हो चूतिया करने का? लगभग उनके सारे वादे अधूरे रहे। अगले साल के चुनाव में वोट आप किसे देना पसंद करेंगे, काम के आधार पर या फिर हिंदूवादी छवि के आधार पर? धन्यवाद।